नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित एक महत्वपूर्ण वीडियो मैं आप सभी लोगों के लिए लेके आया हूं। शिक्षकों के ट्रांसफ़र के आदेश जारी हो गए हैं। आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि किस तरह से इस बार ट्रांसफ़र होंगे और कैसे आपको अप्लाई करना होगा। इसके साथ साथ हम पूरा आदेश देखेंगे कि आदेश में किन किन प्रक्रियाओं का पालन करना है, सब कुछ आदेश में बताया गया है। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफार्म पर मिले तो उसके लिए मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इन्फॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, ये आदेश प्रेषित किए हैं दीपक कुमार, प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन में, सेवा में महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ। 27 जुलाई 2022 का यह आदेश है। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों का शैक्षिक सत्र 2022-23 हेतु अंतः जनपदीय स्थानांतरण / समायोजन के संबंध में। महोदय, उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक संख्या दी गई है। दिनांक 25/6/2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों का शैक्षिक सत्र 2022 हेतु अंतः जनपदीय स्थानांतरण / समायोजन के संबंध में प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है। इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि सम्यक विचारोपरांत शैक्षिक सत्र 2022-23 हेतु अंतः जनपदीय स्थानांतरण / समायोजन के संबंध में निम्नवत नीति निर्धारित की जाती है। शैक्षिक सत्र 2022-23 के लिए अंतः जनपदीय स्थानांतरण समायोजन प्रक्रिया। नंबर 1, अंतः जनपदीय स्थानांतरण / समायोजन राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र लखनऊ द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन की जाएगी। अंतः जनपदीय स्थानांतरण / समायोजन के लिए निम्नवत समिति जनपद स्तर पर गठित की जाएगी। जिलाधिकारी या जिला मजिस्ट्रेट अध्यक्ष होंगे, मुख्य विकास अधिकारी उपाध्यक्ष होंगे, प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान सदस्य होंगे, वित्त एवं लेखाधिकारी बेसिक शिक्षा सदस्य होंगे और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सदस्य सचिव होंगे। स्थानांतरण की कार्रवाई ग्रामीण सेवा संवर्ग से ग्रामीण सेवा संवर्ग एवं नगर सेवा संवर्ग से नगर सेवा संवर्ग में की जाएगी। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के मानकों के आधार पर अधिक अध्यापक संख्या वाले यानी सरप्लस और अध्यापक की आवश्यकता वाले विद्यालय डेफिसिट मानव संपदा पोर्टल पर दिनांक 30 अप्रैल 2022 को उपलब्ध छात्र संख्या के आधार पर चिन्हित किए जाएंगे। अर्थात जो 30 अप्रैल 2022 को छात्र संख्या होगी, उसके आधार पर डिसाइड किया जाएगा कि किस विद्यालय में अध्यापक ज़्यादा हैं और किस विद्यालय में अध्यापक कम है। अध्यापक की आवश्यकता वाले विद्यालय का चिन्हांकन शिक्षक विहीन एकल विद्यालय और ऐसे विद्यालय जहां 2 से अधिक शिक्षक कार्यरत हैं परंतु निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के मानकों के अनुसार रिक्तियां हैं, वहां पर उनका समायोजन किया जाएगा। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के मानकों के आधार पर अधिक अध्यापक संख्या वाले विद्यालय से में मानक से अधिक सहायक अध्यापक एवं प्रधान अध्यापक चिन्हित किए जाएंगे। पहले इनको चिन्हित किया जाएगा। आवश्यकता से अधिक अध्यापक वाले विद्यालय में चिन्हित निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम की मानक से अधिक सहायक अध्यापक एवं प्रधान अध्यापकों को समकक्ष पद पर अध्यापक की आवश्यकता वाले विद्यालय डेफिसिट में स्थानांतरित और समायोजित किया जाएगा। नंबर 7, अंतः जनपदीय स्थानांतरण एवं समायोजन की प्रक्रिया अधिक अध्यापक वाले विद्यालय से अध्यापक की आवश्यकता वाले विद्यालय में किया जाएगा। नंबर 8, किसी भी आवश्यकता वाले विद्यालय से अध्यापक अध्यापिका प्रधान अध्यापक का स्थानांतरण और समायोजन नहीं किया जाएगा। अर्थात जिस विद्यालय में अध्यापक कम है वहाँ से किसी का भी स्थानांतरण नहीं होगा। सीधी सी बात है, ये स्थानांतरण नहीं, एक तरह से समायोजन किया जा रहा है। आवश्यकता से अधिक अध्यापक वाले विद्यालय में मानक से अधिक अध्यापक अध्यापिका एवं प्रधान अध्यापक एवं अध्यापक की आवश्यकता वाले विद्यालय चिन्हित कर निर्दिष्ट वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा। इनकी एक सूची लगेगी जिसमें पता चल जाएगा कि कहां पर अध्यापक सरप्लस है और कहां पर अध्यापक की कमी है। सर्वप्रथम आवश्यकता से अधिक अध्यापक वाले विद्यालय में चिन्हित अध्यापक अध्यापिका प्रधान अध्यापक स्वेच्छा से अध्यापक की आवश्यकता वाले 25 विद्यालयों का विकल्प देते हुए अंतः जनपदीय स्थानांतरण किया जाएगा। सबसे पहले उनसे
जहां पर अध्यापक ज़्यादा हैं उनसे स्थानांतरण के लिए 25 विद्यालयों का विकल्प लिया जाएगा। आवश्यकता वाले ऐसे विद्यालय जहां के लिए एक ही आवेदन प्राप्त हुआ है को आवेदन पत्र के आधार पर स्थानांतरित कार्रवाई की जाएगी। स्वेच्छा से आवश्यकता से अधिक अध्यापक वाले विद्यालय से आवश्यकता वाले विद्यालय के लिए एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने की दशा में उनकी वरिष्ठता निम्न देय प्रावधान के अनुसार की जाएगी। अगर एक ही फार्म प्राप्त होता है किसी फार्म के लिए तो उनका स्थानांतरण हो जाएगा, लेकिन अगर एक स्कूल के लिए 2 या 3 फार्म आते हैं तो उसके बाद उनका देखा जाएगा कि सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 1 अंक दिया जाएगा, अधिकतम उनको 10 अंक मिल सकते हैं। असाध्य या गंभीर रोग से ग्रसित अध्यापक अध्यापिका स्वयं पति या पत्नी अविवाहित पुत्र या पुत्री इनको 15 अंक मिलेंगे। दिव्यांग अध्यापक अध्यापिका स्वयं पति या पत्नी अविवाहित पुत्र पुत्री इनको 10 अंक मिलेंगे। शिक्षक शिक्षिका जिनके पति या पत्नी सरकारी सेवा भारत सरकार, भारतीय थल सेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना, केंद्रीय अर्धसैनिक बल और उत्तर प्रदेश सरकार व उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के अधीन में कार्यरत है उनको 10 अंक मिलेंगे। एकल अभिभावक पुत्र पुत्रियों को अकेले पालन करने वाले अध्यापक अध्यापिका को 10 अंक मिलेंगे। महिला अध्यापक को 5 अंक मिलेंगे। राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त अध्यापिका को 5 पुरस्कार मिलेंगे। राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त अध्यापक अध्यापिका को 3 अंक मिलेंगे। ये इनकी गणना तब की जाएगी अगर एक से ज़्यादा फार्म प्राप्त होते हैं। नंबर 13, अध्यापक अध्यापिका का भारांक समान होने पर और अगर फिर भी दोनों का भारांक समान आ जाता है तो उसमें नियुक्ति तिथि में वरिष्ठतम जिसकी नियुक्ति पहले हुई है तथा नियुक्ति तिथि में समानता होने पर और अगर नियुक्ति तिथि भी सेम हो तब उस कंडीशन में अधिक आयु वाले अध्यापक अध्यापिका को अंतर जनपदीय स्थानांतरण का लाभ दिया जाएगा, यानी कि उनको पहले वरीयता दी जाएगी। किस तरह प्रक्रिया होगी? अंतर जनपदीय समायोजन की प्रक्रिया चिन्हित आवश्यकता से अधिक अध्यापक वाले विद्यालय में ऐसे अध्यापक अध्यापिका जिनका कार्यरत विद्यालय में पदस्थापन होने के कारण निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के मानकों का विचलन हुआ है को उनके विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि के अनुसार अवरोही क्रम में सूचीबद्ध कर निर्दिष्ट वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा। अर्थात जिनका जो बाद में आए हैं उनका समायोजन एक तरह से किया जाएगा जो बाद में विद्यालय में आए हैं, क्योंकि इसमें दे रखा है कि चिन्हित ऐसे अध्यापक अध्यापक जिनका कार्यरत विद्यालय में पदस्थापन होने के कारण निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार का विचलन हुआ है, जिनकी वजह से विचलन हुआ है, यानी कि जो बाद में आए हैं उनको विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि के अनुसार अवरोही क्रम में सूचीबद्ध किया जाएगा। सर्वप्रथम आवश्यकता से अधिक अध्यापक वाले विद्यालय सरप्लस जिनमें सबसे अधिक अध्यापक कार्यरत हैं से अतिरिक्त अध्यापकों को अध्यापक की आवश्यकता वाले विद्यालय में समायोजन की कार्य की जाएगी। सबसे पहले समायोजन किया जाएगा, तत्पश्चात आवश्यकता से अधिक अध्यापक वाले विद्यालय में कार्यरत अध्यापकों की संख्या के अवरोही क्रम में अध्यापक की आवश्यकता वाले विद्यालय में समायोजन की कार्रवाई की जाएगी। आवश्यकता से अधिक अध्यापक वाले विद्यालय में से अध्यापक की आवश्यकता वाले विद्यालय में शिक्षक विहीन सबसे पहले शिक्षक विहीन में भेजे जाएंगे, उसके बाद एकल विद्यालय में और फिर ऐसे विद्यालय में जहां पर 2 या 2 से अधिक विद्यालय शिक्षक कार्यरत है परंतु निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के मानकों के अनुसार रिक्ति है में समायोजन की कार्रवाई की जाएगी। शिक्षक विहीन एकल विद्यालय और ऐसे विद्यालय जहां पर 2 से अधिक शिक्षक कार्यरत हैं परंतु निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के मानकों के अनुसार रिक्ति है को छात्र संख्या के आधार पर और छात्र संख्या समान होने पर विद्यालय को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार अवरोही क्रम में सूचीबद्ध किया जाएगा। नंबर 5, शिक्षक विहीन विद्यालय में 3 अध्यापक, एकल शिक्षक वाले विद्यालय में 2 अध्यापक और ऐसे विद्यालय जहां पर 2 या 2 से अधिक शिक्षक कार्यरत है परंतु निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के मानकों के अनुसार रिक्ति है में 1 शिक्षक तैनात किया जाएगा। कम से कम 3 अध्यापक एक विद्यालय में होने चाहिए। नंबर 6, अध्यापक अध्यापिका समायोजन निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के मानकों के अनुसार अध्यापक की आवश्यकता वाले विद्यालय में अध्यापक अध्यापिका के कार्यरत विकास खंड में उपलब्ध रिक्ति के सापेक्ष शिक्षक विहीन एकल शिक्षक और ऐसे विद्यालय जहां पर 2 से अधिक शिक्षक कार्यरत है परंतु निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के मानकों के अनुसार रिक्तियां हैं में समायोजन कार्रवाई की जाएगी। सबसे पहले आपको आपके विकास खंड में ही समायोजित किया जाएगा और अगर विकास खंड में रिक्ति की उपस्थिति नहीं है, देखिए 7 पॉइंट में बताया गया है, अध्यापक अध्यापिका के कार्यरत विकास खंड में रिक्ति उपलब्ध नहीं होने की दशा में ऐसे अध्यापक अध्यापिका जिनका समायोजन अध्यापक की आवश्यकता वाले विद्यालय में नहीं हो सका है को अन्य विकास खंड में रिक्ति की उपलब्धता की दशा में शिक्षक विहीन
एकल शिक्षक और ऐसे विद्यालय जहां पर 2 या 2 से अधिक शिक्षक कार्यरत हैं परंतु निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के मानकों के अनुसार रिक्तियां में समायोजन कार्रवाई की जाएगी। नंबर 8, आवश्यकता से अधिक अध्यापक वाले विद्यालय में चिन्हित शिक्षक को उनकी वरिष्ठता के आधार पर अवरोही क्रम में सूचीबद्ध किया जाएगा और अध्यापक की आवश्यकता वाले विद्यालय को अवरोही क्रम में सूचीबद्ध किया जाएगा। आवश्यकता से अधिक अध्यापक वाले विद्यालय की सूची में वरिष्ठतम शिक्षक को अध्यापक की जो वरिष्ठ शिक्षकों को अध्यापक की आवश्यकता वाले विद्यालय को सूची में शिक्षक विहीन एकल शिक्षक और ऐसे विद्यालय जहां 2 से अधिक शिक्षक कार्यरत है परंतु निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के मानकों के अनुसार रिक्तियों में समायोजित किया जाएगा। देखिए इस पॉइंट को पढ़कर थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। देखिए इसमें लिखा है आवश्यकता से अधिक अध्यापक वाले विद्यालय में चिन्हित शिक्षक को उनकी वरिष्ठता के आधार पर अवरोही क्रम में सूचीबद्ध किया जाएगा। पहले वरिष्ठता के अनुसार उनको सूचित किया जाएगा और अध्यापक की आवश्यकता वाले विद्यालय को अवरोही क्रम में सूचीबद्ध किया जाए। आवश्यकता से अधिक अध्यापक वाले विद्यालय की सूची में वरिष्ठतम शिक्षक को, जो वरिष्ठतम शिक्षक है यानी कि जो बड़े शिक्षक हैं, पहले शिक्षक हैं, अध्यापक की आवश्यकता वाले विद्यालय की सूची में शिक्षक विहीन एकल शिक्षक और ऐसे विद्यालय जहां पर 2 या 2 से अधिक शिक्षक कार्यरत हैं परंतु निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के मानकों के अनुसार रिक्तियों में समायोजित किया जाएगा। अर्थात पॉइंट नंबर 8 को देख के लगता है इस बार वरिष्ठ शिक्षकों का समायोजन होगा। आवश्यकता से अधिक अध्यापक वाले विद्यालय में चिन्हित अतिरिक्त अध्यापकों में दिव्यांग एवं असाध्य या गंभीर रोग से ग्रसित अध्यापक अध्यापिका स्वयं एवं एकल अभिभावक पुत्र पुत्रियों को अकेला पालन करने वाले अध्यापक अध्यापिका को छोड़ते हुए वरिष्ठता के आधार पर समायोजन की कार्यवाही की जाएगी। यानी जो वरिष्ठ होगा उसका समायोजन किया जाएगा। अध्यापक अध्यापिका जिनकी सेवावधि ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि को 2 वर्ष से कम अवशेष होगी उन्हें भी समायोजन प्रक्रिया से पृथक रखा जाएगा परंतु ऑनलाइन पोर्टल पर स्वेच्छा से उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। अंतर जनपदीय स्थानांतरण समायोजन प्रक्रिया के संबंध में 10 कार्य दिवस में NIC के माध्यम से पोर्टल खोला जाएगा। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन संचालित उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2022-23 के लिए अंतर जनपदीय स्थानांतरण या समायोजन कार्यवाही निर्धारित प्रक्रिया अनुसार पारदर्शी रूप से सुनिश्चित की जाएगी। किसी भी स्तर पर अनियमितता पाए जाने पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी या सदस्य सचिव पूर्णतः उत्तरदायी होंगे। तो इस तरह का आदेश जारी हुआ है। तो देखते हैं ये प्रक्रिया कब शुरू होती है। उसके बाद जब प्रक्रिया के बारे में पूरी डिटेल तभी पता चल पाएगी जब प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो साथियों आज की वीडियो में इतना ही। आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो पे कमेंट्स करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।